हेलो स्टूडेंट्स, बेटा माशाअल्लाह की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्या कल हम पढ़ रहे थे वैद्युत गुण और उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि किसी भी कोलाइडी विलयन पर अगर आवेश आता है तो किन किन तरह से आ सकता है। पहला कारण था घर्षण, दूसरा कारण था अणुओं का विघटन और तीसरा कारण आज हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों का वर्णनात्मक अधिशोषण। आयनों का वर्णनात्मक अधिशोषण, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, आयनों का वर्णनात्मक अधिशोषण। ठीक है, आयनों का वर्णनात्मक अधिशोषण। क्लियर है? देखो कैसे, जब भी तुम परिक्षिप्त और परिक्षेपण में मिलाओगे आवेश उत्पन्न होगा कोलाइडी विलयन में। मानो ये विलयन है, इसे तुमने बाहर से वैद्युत अपघट्य मिला दिया, कोलाइडी सोल मिलेगा। भाई परिक्षिप्त और परिक्षेपण में मिलाओगे क्या मिलेगा? कोलाइडी सोल। तो ये कोलाइडी सोल क्या करते हैं बेटा? विलयन में से उभयनिष्ठ आयनों को, कैसे? जैसे मान लो AgNO3, ठीक है, AgNO3 में तुमने क्या डाला? Ki। क्या डाला? Ki। तो क्या बनेगा? AgI प्लस में KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। तो क्या बना? सिल्वर आयोडाइड का सोल बना। अब देखो सिल्वर जो आयोडाइड क्या करेगा? Ki में से, अब दोनों में देखो Ki और AgI दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? इसमें भी आयोडीन है, इसमें भी आयोडीन है। तो ये जो सोल है ये क्या करेगा? आयोडीन को क्या कर लेगा? अपनी सतह पर अधिशोषित। क्या कर लेगा? अधिशोषित। इसे क्या बोलते हैं? आयनों का वर्णनात्मक अधिशोषण। यानी कि जब किसी कोलाइडी विलयन में, यानी कोलाइडी विलयन जो है, जब कोलाइडी सोल है वो विलयन में अपनी सतह पर उभयनिष्ठ आयन का क्या करते हैं? अधिशोषण करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? आयनों का वर्णनात्मक अधिशोषण। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट एग्जांपल फेरिक क्लोराइड वाटर। ध्यान से देखो, 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन बाहर, 3 HCl बाहर, क्या बचा? 1 Fe, 3 तो बचे हाइड्रोजन। भाई 3 दूनी 6 थे, 6 में से 3 चले गए, कितने बचे? 3। कितने ऑक्सीजन? 3। क्या बन गया? FeOH का होल थ्राइस के लो, सोल मिल गया। क्या मिल गया? सोल। ठीक है, किसका? फेरिक हाइड्रोक्साइड का। अब ध्यान से देखो, अब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसको देखो और फेरिक क्लोराइड को देखो, मुझे बताओ दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? Fe है। तो ये बेटा जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा? फेरिक आयन को क्या कर लेगा? अधिशोषित। इसका मतलब क्या है? अधिशोषित। ऐसे दिखाओ इसको, डॉट डॉट। ठीक है, और यही क्या है? वर्णनात्मक अधिशोषण। हमेशा किसका करेगा? उभयनिष्ठ का, जो दोनों में कॉमन है। जैसे इसमें और इसमें क्या कॉमन है? Fe, तो किसका अधिशोषण करेगा? Fe का। दैट्स इट, सिंपल सा। ठीक है, रिएक्शन लिख लो। ठीक है, देखते हैं। सेकंड तो कराई थी मैंने AgNO3 वाली। AgNO3 किससे क्रिया कर रहा है? Ki से। क्या बनाएगा? AgI का कोलाइडी सोल प्लस में KNO3। तो देखो AgI और Ki दोनों में कॉमन कौन है? आयोडीन। तो किसका अधिशोषण कर लेगा? आयोडीन का। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सबके मन में डाउट आ रहा होगा
कि सर उभयनिष्ठ तो AgNO3 का Ag भी है ना भाई, कॉमन सेंस से बात है। AgI में चलो आपने सही कहा कि I दोनों अधिशोषित कर लेगा, उभयनिष्ठ तो AgNO3 भी है, ये क्यों नहीं बेटा, कारण सुनो, मैंने क्रिया को आधिक्य में लिया है, ठीक है, और जो आधिक्य में होगा क्रिया भी वही करेगा। क्लियर है, सेटिस्फाई हो गए, मिल गया आंसर, क्रिया को मैंने आधिक्य में लिया। अगर मैं क्रिया को आधिक्य में नहीं लेता तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि AgI किसको अधिशोषित करता, Ag को भी अधिशोषित कर सकता था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आंसर मिल चुका होगा। ओके, उतारो रिएक्शन नोट करो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन AlCl3 प्लस में BH2O, ये तो भाई तुमने पढ़ ली, एक सेम टू सेम FeCl3 वाली है। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बाहर क्या हो गया माइनस का 3HCl। अब देखो AlOH का होल थ्राइस किसको अधिशोषित करेगा, Al आयनों को, Al प्लस 3 आयनों को, दैट्स इट, नोट कर लो। फोर्थ देखो, आर्सेनिक ऑक्साइड 3H2S, ठीक है, AS2S3, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, क्या बाहर हो गया, पानी, खत्म कहानी। क्या बन गया, किसका सोल, आर्सेनिक सल्फाइड का। अरे बना नहीं बना, अब कॉमन सेंस लगाओ, आर्सेनिक सल्फाइड H2S में से किसको अधिशोषित करेगा, सल्फर को या हाइड्रोजन को, सल्फर को, क्यों, दोनों में कॉमन है, ये लो S-2, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब देखो सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं, FeCl3, तोड़ो बेटा FeCl3 को, किसमें टूटेगा, Fe+3 में टूटेगा और 3Cl माइनस में टूटेगा। अब FeCl3 के जल अपघटन से क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन। अब ये किसको अधिशोषित करेगा, Fe+3 आयनों को, क्यों, दोनों में कॉमन कौन है, Fe, ये लो, ये Fe+3 अधिशोषित, ये Fe+3, ये Fe+3, ये Fe+3, कर लिया अधिशोषित, पहली परत बन गई। अब क्या करते हैं, अब जो क्लोराइड जो आयन है, ठीक है, वो इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित, या दूसरी परत बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली परत जिसमें क्या है, Fe+3 आयन जो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के द्वारा अधिशोषित किए गए हैं, इसे बोलते हैं प्राथमिक स्तर। क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्तर। और क्लोराइड आयन क्या बोलेंगे, द्वितीयक स्तर। क्या बोलेंगे, द्वितीयक स्तर। प्राथमिक परत का एक नाम और है विसरित परत, और इसका क्या नाम है, Cl- का स्थिर परत, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक बात में समझ में आ रही होगी कि जितने भी यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ क्या नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है, वैद्युत तो बट्टे टूटेगा तो दो आयनों में धनावेशित और ऋणावेशित, प्लस माइनस क्यों, ताकि दोनों में बराबर आवेश बना रहे, ताकि क्या हो, वो स्थायी हो,
ठीक है, तो Fe+3 जितने प्लस चार्ज होंगे दूसरी परत में क्या होंगे उतने ही नेगेटिव आयन, ताकि क्या हो दोनों में आवेश की मात्रा बिल्कुल क्या हो बराबर हो। ये क्या है पहली परत और ये क्या है दूसरी परत, ठीक है। सिंपल डायग्राम बना लो। इस तरह किसी का भी जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, किसको अधिसूचित करेगा Al+3 आयनों को, ठीक है, जैसे ये है AlOH का होल थ्राइस। अब AlCl3 है, यहाँ क्या आ जाएंगे Al, यहाँ Cl- तो Cl- ही क्लियर, ठीक है। ये है तुम्हारी पहली परत और ये है तुम्हारी द्वितीय परत, दोनों में आवेश क्या रहेंगे हमेशा बराबर। यहां मान लो 5 प्लस आवेश, तो यहां भी कितने रहेंगे 5 ही प्लस आवेश, ताकि संतुलन दोनों में बना रहे। ओके, तो बेटा आज के इतना ही करेंगे। ये तुम्हारी जो गुण है कोलाइड विलयनों के मैक्सिमम गुण खत्म हो चुके हैं। कल अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, कोलाइडी विलयनों में ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।